बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। 2022 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू होता है तो भैया रशिया को क्या चाहिए था? रशिया को चाहिए था कांस्टेंट फंडिंग, कांस्टेंट नॉन स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। लगातार मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, उनको डंप किया जा रहा है यूक्रेन के ऊपर। आज तक भी तो यूक्रेन के ऊपर छोड़ ही रहा है। नाउ जब इतने सारे फंडिंग, रिसोर्सेस, मैन पावर, एवरीथिंग व्हेन यू आर डाइवर्टिंग टुवर्ड्स वॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो आप जो दूसरे सेक्टर्स है आप उसको तो इग्नोर कर दोगे। तो रशिया ने किया क्या? मैसिव अमाउंट में प्रोडक्शन शुरू कर दिया डिफेंस सेक्टर में। अब इसके कारण इन्फ्लेशन जो है ये बढ़ जाता है। अब इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण वहां का जो सेंट्रल बैंक था उसने इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर दिया। ये 21% तक लेके गया, हालांकि अभी 18% तक हो चुका है। अब ये इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो जो दूसरे सेक्टर के कंपनीज है ऑलरेडी भैया उनको रिसोर्सेस नहीं मिल रहे, लेबर की शॉर्टेज हो चुकी है, क्योंकि जो लेबर अवेलेबिलिटी थी वो आपने डाल दिया वॉर मैन्युफैक्चरिंग में। साथ ही साथ जो कॉमन मैन थे आप उन्हें भी भेज दे दो वॉर वगैरह लड़ने के लिए। तो लेबर की शॉर्टेज ऑलरेडी थी, साथ ही साथ अब उन्हें फंडिंग की भी शॉर्टेज होने लगी, जिसके कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने चाहिए रशिया में वो उस लेवल पे नहीं हो पा रहे हैं जो होना चाहिए था। साथ ही साथ ग्लोबल लेवल में जो ब्रेंट क्रूड है उसकी भी प्राइस थोड़ी सी कम हुई है। सैंक्शंस वगैरह तो कॉन्स्टेंटली इंपोज हो ही रहा है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू थोड़ा सा हिट हो रहा है। अब इन सब के चलते रशिया की जो जीडीपी की इकोनॉमिक ग्रोथ है बताया जा रहा है इस साल जो पहले 2.5% होना चाहिए था अब ये 1.5% होकर रह जाएगा। बहुत ज्यादा रिपल इफेक्ट होता है एक छोटे से वॉर एक्टिविटी का, जिसे लोग समझते नहीं है।